मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार, पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी मोड़ा कांड से बच्चों आपको कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत जैसा कि चैप्टर चल रहा है, लगातार इससे पहले वाली वीडियो इसी चैप्टर से संबंधित आप तक आ रही हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसको हम 3 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। अर्थात इसके अंतर्गत हम समांतर माध्य, मध्य का और बहुलक का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमने आपको बताया कि समांतर माध्य की 3 विधियों का प्रयोग किया जाएगा। समांतर माध्य की प्रत्यक्ष रीति, लघु रीति और पद विचलन रीति। तो हमने सबसे पहले समांतर माध्य में प्रत्यक्ष रीति का प्रयोग किया है, तो उसी रीति को आज हम फिर उन्हें कुछ सवाल उसके और कराएंगे अभी, जिससे कि आपका अभ्यास बहुत अच्छा हो जाए और मुझे उम्मीद है कि आप लगातार सवालों को करते जाएंगे। जब हमने इससे पहली वाली वीडियो का समापन किया था तो उस समय हमने आपके सामने 2 सवाल लिखे थे और हमने आपसे कहा था कि आप इनको स्वाध्याय स्वयं करके देखेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपने वो सवाल कर लिए होंगे। एक सवाल में क्रम संख्या दिया था और एक सवाल में क्रम संख्या को 0 से स्टार्ट किया गया था। जिसमें 0 से स्टार्ट किया गया था वह x वैल्यू थी, और जो क्रम संख्या वाला सवाल था जिसमें 1 से स्टार्ट था वह उससे केवल हम n प्राप्त कर सकते थे, और उसमें n जो आएगा 0, जो दूसरा सवाल था जिसमें क्रम संख्या 0 से स्टार्ट थी तो वह x वैल्यू थी, और बची हुई जो लाइन थी वो फ्रीक्वेंसी थी, उसका जोड़ जब करेंगे तब n प्राप्त होगा। तो मुझे आशा है कि आपने वो सवाल कर लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रत्यक्ष रीति के ही कुछ और सवाल आज आपको कराते हैं, जिससे कि आपका अभ्यास बहुत अच्छा हो। तो मैं स्टार्ट करता हूं, आप तैयार रहें। चलिएगा, ध्यान दें। तो जैसा कि हम बता रहे थे, हम स्टार्ट कर रहे हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य, जैसा कि बच्चों हमने आपको बताया कि समांतर माध्य का जो प्रतीक चिन्ह है वह x बार है। तो समांतर माध्य की हम प्रत्यक्ष रीति का अध्ययन कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रीति का अध्ययन कर रहे हैं। और प्रत्यक्ष रीति में हम 2 प्रकार के फार्मूलों, यानी कि 2 तरीके के फार्मूलों का प्रयोग कर रहे हैं, जैसा कि हम इससे पहले भी बता चुके हैं। समांतर माध्य बराबर सिग्मा x बटे n, और यहां आ गया आपका समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे n। जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, इससे पहले भी हमने जब से पहली वाली वीडियो में भी जब स्टार्ट किया था तो हमने यही बात सबसे पहले बताई थी। इसके बताने के पीछे क्या रीजन है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जितनी बार भी किसी भी विधि को करेंगे उतनी बार ही फार्मूलों का अध्ययन जरूर करेंगे। तो हमने इससे पहले भी इन दोनों सूत्रों पर आधारित सवाल कराए हैं। आज भी हम एक सवाल आपको करा रहे हैं। तो सबसे पहले हम सवाल लिख लेते हैं। चलिएगा, क्या है सवाल? किसी कक्षा के छात्रों के किसी कक्षा के छात्रों के अर्थशास्त्र की परीक्षा में अर्थशास्त्र की परीक्षा में
परीक्षा में अर्थशास्त्र की परीक्षा में प्राप्तांक प्रदर्शित करने वाले प्राप्तांक प्रदर्शित करने वाले आंकड़ों से समांतर माध्य का परिकलन कीजिए। करने वाले आंकड़ों से समांतर माध्य का परिकलन करो। चलिएगा अब इसके जो आंकड़े हैं वो लिख लेते हैं। आंकड़े हैं 40, 50, 55, 40, 50, 55, 78 और 58। 78 और 58। बच्चों, हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमें सवाल का सबसे पहले ठीक से अवलोकन करना आना चाहिए। तो देखिएगा, सबसे पहले हम सवाल पढ़ते हैं, सवाल को ठीक से समझते हैं, तब उसके बाद यदि हम करेंगे तो वह बहुत अच्छा हमारी समझ में आएगा। तो चलिएगा, ध्यान दें, किसी कक्षा के छात्रों के अर्थशास्त्र की परीक्षा में प्राप्तांक प्रदर्शित करने वाले आंकड़ों से समांतर माध्य का परिकलन करो। तो देखिएगा क्या दिए गया है। ये कैसे आंकड़े दिए गए हैं? इन्हें हम बिखरे हुए आंकड़े कहते हैं, या इनको हम परिष्कृत आंकड़ों की संज्ञा भी देते हैं। ठीक है, तो चलिएगा हम सबसे पहले इस देखते हैं कि ये आंकड़े बिखरे हुए दिए हैं, इनसे हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। यदि इस प्रकार के कोई आंकड़े दिए हैं तो उनकी ये वैल्यू क्या दी गई है? x वैल्यू दी गई है। यदि हम इन सबको जोड़ लें तो सिग्मा x प्राप्त हो जाएगा। और ये कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो इससे n प्राप्त हो जाएगा 5। तो चलिएगा करते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। तो सिग्मा x बराबर कैसे निकालेंगे बच्चों? इन सबको जोड़ दें। 40 प्लस, बहुत आसान है, लेकिन जितने भी सवाल कराए जा रहे हैं उन्हें अभ्यास जरूर करेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि इसी विधि को सर कई बार करा रहे हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान हो जाएगा। तो चलिएगा 40 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 78 प्लस 58, इसको जोड़ लेते हैं। जैसा कि हमने बताया है, जो कमजोर बच्चे हैं वो ध्यान देंगे, इकाई का अंक पहले जोड़ते हैं और फिर दहाई का अंक जोड़ते हैं। ऐसे ही सैकड़े का या आपने छोटी कक्षाओं में देखा होगा, लेकिन फिर भी मैं बार बार इसलिए बताता हूँ जिससे कि आप पुरानी बात को ध्यान करें। तो चलिएगा 0, 0, 5 और 8 13 और 13 और 8 21 का 1 हासिल लगे 2 शुरू में ही जोड़ देते हैं। 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 5 16, 16 और 7 23 और 23 और 5 28। चलिएगा, ये आ गया हमारा सिग्मा x 281 आ गया है। एक बार चेक कर लेते हैं फिर पुनः। 5 8 13 और 8 21 का 1 हासिल लगे 2 और 4 6 5 11, 11 5 16 और 16 7 23 और 23 5 28। n कितना है? जैसा कि हम बता रहे थे, पदों की संख्या कहते हैं n को। तो पद कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो n बराबर कितना आ गया है? 5 आ गया है। तो अब आपको समझ गए हैं कि सिग्मा x और n हमें प्राप्त हुआ है। हम ये फार्मूला लगाएं कि ये फार्मूला लगाएं? ये फार्मूला लगाना होगा क्योंकि हमें मान इसके अनुसार मिले हैं। तो हम फार्मूला लगा देते हैं। समांतर माध्य बराबर
सिग्मा x बटे n। चलिएगा सिग्मा x कितना है 281 बटे 5। चलिएगा 5 से भाग देते हैं। हालांकि आप भाग बहुत अच्छे से जानते हैं, हम आपको ये नहीं है कि आप नहीं जानते हैं, लेकिन आप कहीं मिस्टेक ना करें, कोई गलती ना करें, तो मैं भाग को भी बहुत अच्छे से बताऊंगा, ध्यान देंगे। चलिएगा 5 से हम 281 को भाग दे रहे हैं, ध्यान देने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा ध्यान से। 5 का पढ़ा हम किस में पढ़ेंगे 28 में पढ़ेंगे। 5 पंजे 25। बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेंगे। अगर हम हल्के में लेते हैं तभी नुकसान में जाते हैं। तो 8 में से 5 गए 3 बचे। ध्यान दीजिएगा क्या उतार लेंगे हम 1 उतार लेंगे। 5 से 31 को भाग देंगे, 5 छंग 30 आ गया है। अब आप देख रहे हैं क्या बचा है बच्चों 1 बचा है। संख्या कोई भी उतारने के लिए नहीं आई है। तो बच्चों एक बात ध्यान रखेंगे, यहां संख्या बच रही है, संख्या उतारने के लिए है नहीं, तो इस कंडीशन में यहां पॉइंट लगाते हैं और 0 बढ़ाते हैं। ये बात आपको बहुत ऐसा लग रहा हो कि सर हम इसको जानते हैं, आपने बेमतलब ज्यादा आपने जो है समझा दिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि कुछ सवाल ऐसे आएंगे जहां आप यहां गलती करेंगे। ऐसे सवाल जब भाग के आएंगे तो हम बताएंगे आपको कि आप क्या गलती कर सकते थे, उस समय आपको बड़ी खुशी महसूस होगी। तो 5 का पढ़ा हम 10 में पढ़ लेते हैं, 2 बार चला गया, ये 10 आ गया। तो बच्चों ये बात ध्यान रखेंगे, आपको वीडियो में सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या है कि आपके सामने सब चीजें हैं। जो मैंने ये भाग किया है यह भी वीडियो में आपके सामने आ रहा है। यदि किसी कारणवश आपका गलत हो गया है, क्योंकि जब आप अभ्यास करेंगे तो आप फिर पुनः आप वीडियो देख सकते हैं और भाग कैसे किया गया है उसको फिर समझेंगे। तो आपके लिए बड़ा लाभकारी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आंसर आ चुका है। क्या है आंसर 56.2, ये हमारा आंसर है। तो चलिएगा, मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा और नियमित रूप से अभ्यास करें। और क्योंकि कुछ बच्चों का जो उद्देश्य है वो आर्ट साइड पढ़ने का जो मुख्य उद्देश्य है कुछ बच्चों का, जैसा कि मुझसे बच्चों की बात हुई है, उन बच्चों का उद्देश्य यूपीएससी की परीक्षा पास करना है, तो हम उसी लेवल से चलें। क्यों समय का हम नुकसान नहीं करना है, क्योंकि एक एक दिन की कीमत जो है वो बाद में आगे चल करके हमें जो है उसका महत्व समझ में आता है। इसीलिए आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, मैं वीडियो में ही बीच में बोल रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और कापियों को नियमित रूप से बनाते रहें। चलिएगा आगे चलते हैं एक और सवाल की ओर। उससे पहले हम इसको साफ कर लेते हैं, देखिएगा, क्योंकि इसको अच्छे से साफ करना बहुत जरूरी है, इसलिए इसमें हमें थोड़ा सा वक्त लग जाता है। तो ये भी बात बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी है, जिससे कि आपको बहुत अच्छा चमके। ये हमारा प्रयास है। और आप देख रहे हैं कपड़े से साफ करते हैं हम लोग, तो उसका रीजन है डस्टर काम अच्छे से नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ फिर वीडियो में सफेद सफेद दिखाई देता है और जिससे कि आपको अच्छी वीडियो दिखाई नहीं देती। तो कपड़े का इस्तेमाल करना जरूरी है। तो चलिएगा हम एक बार फिर एक सवाल पर प्रयास करते हैं। सवाल है निम्नलिखित आंकड़े 10 परिवारों की साप्ताहिक आय दिखाते हैं। सवाल लिख लेते हैं पहले, प्रश्न संख्या आप अपने हिसाब से डालते रहेंगे, बस मैं केवल प्रश्न डाल रहा हूं। तो देखिएगा निम्नलिखित आंकड़े, निम्नलिखित आंकड़े, निम्नलिखित आंकड़े 10 परिवारों की 10 परिवारों की साप्ताहिक आय दिखाते हैं।
साप्ताहिक आय दिखाते हैं। तो चलिएगा बच्चों, ध्यान देंगे वो आंकड़े क्या दे रखे हैं वह भी हम आपके सामने दिखा देते हैं। परिवार दे रखा है, एक तरफ लिखा है परिवार, यहां आप पर परिवार में ये दे रखा है A B C D E F G H, और भी आगे हो तो लिख लेंगे। तो आय रुपए में दे रखी है, आय रुपए में। चलिएगा क्या क्या दे रखी है, 850, 700, 850, फिर दी है 700, फिर दिया है 100, और उसके बाद 750 5000, 750 5000, और फिर दिया है आपका 80 420, 180 दिया है यहां पर, 420 दिया है, फिर 3000 दिया गया है, और उसके बाद दिया गया है 1400, H के बाद I है, फिर J भी दिया गया है, तो ये दिया गया है 1400, और फिर दिया गया है 3600। तो ये आप देख रहे हैं, मैंने आपसे बार बार कहा है जब भी बच्चों हम सवाल करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि हम जो है सवाल करते समय सबसे पहले सवाल का अध्ययन करेंगे, और सवाल का ठीक से अध्ययन करने के बाद ही हम सवाल करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सवाल दिया गया है निम्नलिखित आंकड़े 10 परिवारों की साप्ताहिक आय दिखाते हैं। कितने परिवारों की दिखाते हैं, 10 परिवारों की दिखाते हैं। ठीक, देख लेते हैं परिवार कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि यहां से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, n प्राप्त हो जाएगा। परिवारों की संख्या n बराबर कितनी है बच्चों, 10। ठीक है, तो ये तय हो गया कि जब यहाँ ये n यहां से प्राप्त हो गया तो ये वैल्यू क्या है जरा बताएंगे, जो आय रुपए में दी गई है क्या वैल्यू है ये। तो मैं समझ रहा हूं आप यदि मेरे सामने होते तो बताते कि सर ये x वैल्यू है, तो मैं लिख देता हूं ये x वैल्यू है, इसमें कहीं भी कोई संदेह नहीं है। तो इसको जोड़ लेते हैं, जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा x, क्या हो जाएगा, सिग्मा x। तो चलिएगा ध्यान देने की आवश्यकता है, जोड़ लेते हैं। पहले इकाई का अंक जोड़ेंगे, फिर दहाई का जोड़ेंगे, सैकड़े का जोड़ेंगे और हजार का जोड़ेंगे। ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो चलिएगा, तो 4, ये बस 4 आ